हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो मैं आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मैं फ़िलहाल मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है सिलेबस को ख़त्म करने वाला हूँ ऑलमोस्ट, इस क्लास 12th के CBSE। तो आपको इस चैनल पे सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके जो अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद मैं बाकी जो है सब्जेक्ट भी शुरू करने वाला हूँ और क्लास 11th को भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और जितना हो सके उसको शेयर कीजिए। तो ये वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक। आज इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 29 तक। अनसॉल्व न्यूमेरिकल जो है हम पढ़ेंगे संदीप गर्ग बुक। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। वैसे अगर आपने ये पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी क्वेश्चन नंबर 1 से 17 वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको जो है काफ़ी हद तक क्लियरिटी हो जाएगी, ताकि आपको ये वाला जो है वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट की वीडियो भी बनाई है। ये दोनों ही वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है दे दी गई हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में एक और चीज़ है, इस पूरे जो चैप्टर के जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन जो हैं संदीप गर्ग बुक, उसका जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगा, क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वो पढ़ सकें और आंसर यहाँ से देख सकें। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं जो आगे वाले आने वाले वीडियो में, इस वीडियो में काम आएगी, जो हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। बेसिकली हमने याद होगा कि हमने अगर बेसिकली कंजम्पशन का अगर फंक्शन है C प्लस बी वाई, तो हमारा सेविंग्स का फंक्शन होता था -C प्लस 1 माइनस बी वाई। बी हमारा हो गया MPC। तो ये हमारा कंजम्पशन और सेविंग्स का फंक्शन निकल जाता था। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा C है 80 प्लस 0.4 वाई, सेविंग्स हमारी होगी -80 प्लस 1 माइनस 0.4, दैट इज़ 0.6 वाई। बेसिकली हमें ये दे रखा है तो हम ये निकाल लेंगे, और अगर हमें ये दे रखा है तो हम ये निकाल लेंगे। बेसिकली किसी भी अगर एक इक्वेशन दे रखी है तो दूसरी निकाल सकते हैं। ये कैसे आता है ये आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें बताया कि एग्जैक्टली ये कैसे डिटरमाइन हम करते हैं। आएगा नहीं क्वेश्चन में, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये डिटरमाइन होता है। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, वो थी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली हमारा वो सिचुएशन होता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है तो हम इक्विलिब्रियम में होते हैं। एग्रीगेट डिमांड हमारा होता है C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और ये हमारा होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, याद रखिएगा। प्लस एक और चीज़ होती है, जो अगर हम चाहें इक्विलिब्रियम का एक और कंडीशन होती है, हम कंजम्पशन काट दें तो सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट जो है, ये भी हमारी एक जो है वो होती है, पैरामीटर होता है इक्विलिब्रियम का। तो अगर ED इक्वल टू AS है और सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, दोनों में से एक भी है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। बेसिकली अगर आपको इक्विलिब्रियम देखना है तो दोनों ही हो जाएंगे। हम आगे वाले क्वेश्चन में आप समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपको कुछ डाउट है तो उस क्वेश्चन से आपको धीरे धीरे सॉल्व करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। धीरे धीरे शुरू करेंगे, पहले आसान क्वेश्चन और फिर इंटरमीडिएट की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमको बोला है कैलकुलेट AD AS फॉर एवरी लेवल ऑफ इनकम एंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम हमें इनकम निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। अज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट इज 40, इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 40, और ये हमें तीनों चीज़ें निकालनी है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमको। सबसे पहले हमें दे रखा है इनकम और हमें दे रखा है कंजम्पशन। तो हम एक पूरा जो है वो बना लेते हैं एक तरीके का शेड्यूल। इनकम है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100, 200, 300, 400, 500 और 600, ठीक है। और हमें दे रखा है कंजम्पशन विच इज़ 120, 200, 280, 360, 440 और 520। तो एक एक करके चीज़ें निकालते हैं जो उसने हमें पूछी हैं। एग्रीगेट डिमांड हमारी होती है, आपको याद होगा, C प्लस आई। तो यहाँ पर आई हमें एक तरह से बता ही रखा है उसने। आई हमारा हर लेवल पे 40 है,
तो एग्रीगेट डिमांड हमारा आ जाएगा सी प्लस आई कर तो एग्रीगेट डिमांड हमारा आया 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240, 320, 400, 480 और 560। ये हमारा हो गया एग्रीगेट डिमांड। फिर हमारा आता है एग्रीगेट सप्लाई। आपको याद होगा तो एग्रीगेट सप्लाई हमारा जो है वो होता है एक तरह से इनकम के बराबर। एस हमारा इनकम ही होता है। ये हमारा हुआ 100 प्लस 200, 300, 400, 500 और 600। एग्रीगेट सप्लाई निकालने का एक और भी तरीका है, वैसे तो आप देख सकते हैं। अगर मुझे एग्रीगेट सप्लाई निकालना हो तो आपको पता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो होता है सी प्लस एस। तो अगर मैं एस निकाल दूं तो आपको एक तरीके से आपका एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन हमें ऑलरेडी दे रखी है। फिर भी हम देख लेते हैं, सेविंग्स भी हम निकाल लेते हैं। तो सी प्लस एस हमारा होता है, सी प्लस एस जो है हमारा होता है एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम भी होता है। तो अगर हम यहाँ पर इनकम दे रखी है 120, 100 और कंजम्पशन दे रखा है 20, वाई माइनस सी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो अगर सेविंग निकालना है तो y माइनस सी इज इक्वल टू एस। तो हम सेविंग्स यहाँ से निकाल लेंगे। 100 माइनस 120 इज -20। ये हमारा हुआ 0, ये 20, ये हमारा हुआ 40, ये हमारा हुआ 60 और ये हमारा हुआ 80। अब हमें निकालना है एग्रीगेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बेसिकली हमारा, आपको याद होगा हमने बताया था, या तो ए डी इक्वल टू ए एस हो जाए या फिर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो इस पूरे इक्वेशन में आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ए डी इक्वल टू ए एस भी है और सेविंग इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गया 400। बेसिकली हमने ए डी निकाल लिया, ए एस निकाल लिया और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा हुआ 400। यहाँ पर ए डी ए एस इक्वल हो गए या फिर इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। 19 में हमको निकालना है ए डी ए एस फॉर ऑल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द गिवन शेड्यूल इन द इन्वेस्टमेंट इज 20। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 20। चलिए हम निकालते हैं। हमें दे रखा है इनकम और कंजम्पशन। इनकम हमें दे रखी है 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70 से 100 तक। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। हमें कंजम्पशन दे रखी है 20, 25, 30 से लेके 70 तक। 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70। तो हमें वाई दे रखा है, सी दे रखा है और इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है हर लेवल पे 20 की। तो हम हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट जो है 20 लिख देंगे। फिर हम निकालेंगे यहाँ से, आप चाहे तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड हमारा होता है सी प्लस आई, हमने अभी पढ़ा था। तो 20 + 20 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 हमारा हुआ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई हम सीधा निकाल सकते हैं y = AS, या फिर एक और तरीका जो हमने अभी पढ़ा है, सेविंग्स निकाल लेते हैं पहले।
सी प्लस एस जो है हमारा होता है वाई, तो फिर अगर हमें एस निकालना है तो हमारा हुआ वाई माइनस सी। तो वाई माइनस सी करके 0 माइनस 20 करके हम निकालेंगे -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 और 30 हमारा हुआ सेविंग्स। अब ए एस निकाल सकते हैं हम इस मेथड से। सी प्लस एस हमारा हुआ 0 25 प्लस -15 10 30 -10 20 30। मैं बेसिकली कुछ नहीं कर रहा बट सी प्लस एस कर रहा हूँ यहाँ पर। 40 50 60 70 60 प्लस 20 80 65 प्लस 25 90 और 70 प्लस 30 100। देखिए ए एस और वाई हमेशा आपके इक्वल आएंगे। तब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अगर उसने पूछा है, उसने नहीं पूछा है, वैसे तो नहीं पूछा है उसने हमसे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमने पूछी है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारी होती है जहाँ पर ए डी ए एस इक्वल हो जाते हैं और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर सेविंग्स और ये कब इक्वल हो रही हैं, ए डी और ए एस हमारे इस लेवल पे इक्वल हैं और इसी लेवल पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल हैं। तो बेसिकली हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आया 80। तो इसी के साथ हमारा ए डी निकल गया, ए एस निकल गया और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा निकल गया। तो ये तो बहुत बेसिक आसान वाले क्वेश्चन थे जो हमने एक तरह से सॉल्व कर लिए हैं। अब थोड़े इक्वेशन लेवल वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको दे रखा है इन एन टू सेक्टर इकॉनमी इनकम एंड कंजम्पशन आर वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू 0.8 50 प्लस 0.8। तो हमें दे रखा है सी इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 वाई। इफ़ द इन्वेस्टमेंट्स आर 50, इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 50। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इक्विलिब्रियम एट इनकम एंड सेविंग फंक्शन। ठीक है, हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का आपको याद है फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जब सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाए तो वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होती है। तो कंजम्पशन हमें दे रखा है इक्वेशन सी इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 वाई। तो हमारा सेविंग्स हमारा हुआ -50 प्लस 0.2 वाई, हमने पढ़ा था। तो सेविंग्स फंक्शन आ गया और इन्वेस्टमेंट आ गया। तो सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे और हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगा। देखें कैसे आता है। सेविंग्स है -50 प्लस 0.2 वाई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट में दे रखी है 50। तो 0.2 वाई हमारा हुआ 100, वाई इज इक्वल टू 100 बाई 2 to 10 विच इज़ 500। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारी आ गई 500। चलिए ए तो हमारा सॉल्व हो गया है। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में उसने हमसे पूछा है वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल। कंजम्पशन कितना है इक्विलिब्रियम लेवल पे? कंजम्पशन का हमारा फंक्शन है 50 प्लस 0.8 वाई। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितना है? बेसिकली अगर मैं यहाँ पर वाई की जगह जो हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो 500 निकाला है वो मैं डाल दूँ तो कंजम्पशन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो सी इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 इंटू 500 जो कि हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। ये हमारा आया 50 प्लस 400, तो ये हमारा हुआ कंजम्पशन इज इक्वल टू 450। दिस कंजम्पशन 450 इज एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फिर उसने हमसे पूछा है सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग्स कितनी होगी? फिर वही चीज़ हम करेंगे। सेविंग्स फंक्शन हमको दे रखा है, सेविंग इज इक्वल टू -50 प्लस 0.2 वाई। यहाँ पर हम वाई की जगह डाल देंगे 500 जो हमने कैलकुलेट किया था। एस इज इक्वल टू -50 प्लस 0.2 इंटू 500, ये हमारा हो आएगा -50 प्लस 100, ये हमारा हुआ 50 से सेविंग्स हमारा आ गया 50। आप अगर नोटिस करेंगे
ये 50 और ये 50 इक्वल है, जो कि इक्वल होना भी चाहिए, क्योंकि सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है हमारा एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इसलिए जो हमारा सेविंग्स 50 है वही हमारा इन्वेस्टमेंट भी 50 आएगा ही आएगा जब भी आप सॉल्व करेंगे इसको। तो सेविंग्स भी हमारा निकल गया, तो ए बी सी तीनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे देखें क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा है द फंक्शन ऑफ सेविंग्स इज गिवन एज एस इज इक्वल टू -40 प्लस 0.25 y। ठीक है। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स आर 100, आई हमें दे रखा है 100। ठीक है। डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालते हैं। चलिए, बहुत आसान है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें निकालनी है। तो सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे, -40 प्लस 0.25 y इज इक्वल टू 100, उधर चला जाएगा। 0.25 y इज इक्वल टू 140, y इज इक्वल टू 140 बाई 25 इंटू 100। तो ये हमारा हुआ y इज इक्वल टू 560। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारी आ गई 560। तो ए जो है हमारा पार्ट तो हो गया है सॉल्व। बी पार्ट में उसने हमसे पूछा है लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल, और सी पार्ट में सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम। तो सेम क्वेश्चन उसने हमसे एक तरह से पूछा है, तो ठीक है हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट में उसने हमसे पूछा है लेवल ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन का हमें फंक्शन क्या होगा, जब ये है -40 प्लस 0.25 y, तो कंजम्पशन होगा हमारा 40 प्लस 0.75 y। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ये कैसे निकालते हैं कंजम्पशन से सेविंग और सेविंग से कंजम्पशन। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन हो गया। एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन कितना होगा, ये जानने के लिए ये जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारा हुआ C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75 इंटू वाई की जगह हम डाल देंगे 560। C इज इक्वल टू 40 प्लस ये हमारा हुआ 420, C इज इक्वल टू 460। 460 हमारा आ गया है। सी पार्ट में उसने हमसे पूछा है सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम। सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम हमारा हमेशा 100 आएगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं। तो सेविंग्स जो है हमारी 100 आएंगी, फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेविंग फंक्शन हमारा है -40 प्लस 0.25 y। तो सेविंग्स इक्वल टू -40 प्लस 0.25 इंटू हम डाल देंगे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो कि है 560। तो ये हमारा हुआ -40 प्लस 140 दैट इज़ 100 हमारा हुआ सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो तीनों चीज़ें हमारी सॉल्व हो गई, तीनों चीज़ें हमारी आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा एक तरह से ख़त्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए हमें क्या पूछा है और क्या दे रखा है। सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज एस इक्वल टू -50 प्लस 0.4 y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहीं पर कंजम्पशन फंक्शन भी निकाल सकते हैं, 50 प्लस 0.6 y। फिर हमें दिया है इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट लेवल ऑफ इनकम एट 1500। तो एट 1500 जो है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है अगर इस लेवल पे इक्विलिब्रियम में है तो मतलब इस लेवल पर हमारा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, तो देखते हैं हमें आगे क्या पूछा है। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। आसान चीज़ें हैं तीनों, चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। ए पार्ट है हमारा, सबसे पहले हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल। इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है। इन्वेस्टमेंट हमारा किसके बराबर होता है, सेविंग के बराबर होता है एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो अगर मैं सेविंग निकाल लूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, वही हमारा इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो सेविंग इज इक्वल टू हमारा है -50 प्लस 0.4 y, और सेविंग हमारा हुआ -50 प्लस 0.4 इंटू वाई हमें दे रखा है 1500,
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे हमारा ये सेविंग आ जाएगा, हमने 1500 से रिप्लेस कर दिया है वाई को। एस इक्वल टू -50 प्लस 1500 इंटू 0.4 हमारा आया 600। तो सेविंग्स हमारा हुआ 650 एट एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा हुआ 650। तो हमारा इसी के साथ जो है सॉरी 550, 600 माइनस 50 इज़ 550। तो इसके साथ हमारा इन्वेस्टमेंट जो है आ गया 550, जो उसने हमारा पहला पार्ट पूछा था। पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया है। बाकी आते हैं पार्ट बी पर। क्या पूछा है उसने हमसे? पार्ट बी में उसने हमसे पूछा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन बेसिकली जैसे हम देखते हैं सी इज इक्वल टू सी डैश प्लस हमारा 1 माइनस हमारा बी वाई होता है। तो ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। तो बेसिकली जो मेरा कंजम्पशन फंक्शन हमने अभी निकाला था 50 प्लस 0.6 वाई, इसमें मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो ये है सी बार। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा आ गया 50। हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है और ये हमारा होता है एमपीसी। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा आ गया 50। सी पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का हमें वैल्यू निकालना है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने पढ़ी होगी तो हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पढ़ा था, के दैट इज मल्टीप्लायर इज 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी हमारा है 0.6, तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.6 दैट इज 1/0.4। तो ये हमारा हुआ इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व हो गया। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, वो मैंने अच्छे से समझा रखा है मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लायर से एमपीसी कैलकुलेट करते हैं कैसे, फिर से एमपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, वो सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। तो अगर इससे आप कंफ्यूज हो गए हैं तो प्लीज़ मेरा पुराना वाला वीडियो देखिए, वही इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन जितने भी हैं अनसॉल्व न्यूमेरिकल उसके PDF जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। 23rd क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंजम्पशन फंक्शन हमें दे रखा है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.25 वाई। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया इसके बीच में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.25 वाई। क्वेश्चन नंबर 23 वेयर C इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सब दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट सेविंग्स इफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 500। C हमें दे रखा है 500 एट इक्विलिब्रियम लेवल। बेसिकली हमें दे रखा है कैलकुलेट द सेविंग्स इफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 500। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजम्पशन 500 है, तो यहाँ से हम रिप्लेस कर देते हैं। 500 इज इक्वल टू 100 प्लस 0.25 वाई। इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारा वाई निकल जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारी आ जाएगी। उसने हमें बोला है कि इक्विलिब्रियम पे 500 हमारा कंजम्पशन है, तो हमने अगर कंजम्पशन डाल दिया तो हमें पता लग जाएगा कि इक्विलिब्रियम कितना है, वाई का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो इधर चला गया 400 इज इक्वल टू 0.25 वाई, तो वाई हमारा हुआ 1600। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा आया 1600, ठीक है। बट उसने हमने ये नहीं पूछा था, उसने हमें पूछा है कैलकुलेट सेविंग्स, ठीक है ना। हमारा वाई आ गया, अब हमारा सेविंग्स निकल जाएगा। सेविंग्स कैसे निकलेगा? ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है 100 प्लस 0.25 वाई। बेसिकली हमारा सेविंग्स फिर क्या हुआ -100 प्लस 0.75 वाई, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था। इसमें हम ये जो हमारा सेविंग फंक्शन है इसमें हम y की वैल्यू जो है ये पुट कर देंगे 1600, और जैसे ही हम इसको पुट करेंगे हमारा सेविंग्स का वैल्यू आ जाएगा। तो सेविंग्स इज इक्वल टू -100 प्लस 0.75 इंटू 1600। तो सेविंग्स हमारा हुआ -100 प्लस 1200, तो सेविंग्स हमारा हुआ 1100।
एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम आते हैं। देखते हैं पहले हमें क्या दे रखा है। इफ़ कंजम्पशन फंक्शन इज C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 y, ठीक है। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है कितनी, 500। हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है। बहुत आसान है, हमने पहले पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर दे रखी है, सेविंग यहाँ से हम फंक्शन यहाँ से हम निकाल लेंगे। कंजम्पशन फंक्शन है तो सेविंग फंक्शन आ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है। सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगा। तो कंजम्पशन जो है हमारा है 200 प्लस 0.75 y। तो सेविंग जो हुआ हमारा हुआ -200 प्लस 0.25 y, और इन्वेस्टमेंट हमारा है 500। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो -200 प्लस 0.25 y इज इक्वल टू 500। तो 0.25 y हमारा हुआ, इधर जाएगा 700। तो y इज इक्वल टू हमारा हुआ 2800। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है हमारी आ गई 2800। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है इन एन इकोनॉमिक कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है। देखिए अगर आप देखेंगे हर बार एक तरह से काफ़ी हद तक सेम क्वेश्चन दे रखे हैं, उसी में अलग अलग चीज़ करके वो हमसे पूछ रहा है। बट अगर हमारे फंडे क्लियर हैं तो हम कुछ भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, कुछ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सी हमें दे रखा है 600 प्लस 0.9 y, वेयर सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, हमें इनकम निकालनी है, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और हमें कंजम्पशन भी निकालना है। देखिए कंजम्पशन फंक्शन है, ये कंजम्पशन का वैल्यू नहीं है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ 500, इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 500, ठीक है। तो फिर से हम वही चीज़ करेंगे, एक तरह से उसने वही हमसे क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा सा एक चीज़ एडिशनल पूछ लिया हमसे। तो इन्वेस्टमेंट हमें 500 दे रखी है। एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें पता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं। सेविंग्स यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन, इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है। तो C इज इक्वल टू 600 प्लस 0.9 y है। तो सेविंग्स हमारा हुआ -600 प्लस 0.1 y, और इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ जो दे रखा है 500। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे और हमारा y की वैल्यू निकल जाएगी। तो -600 प्लस 0.1 y इज इक्वल टू 500। तो उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 1100, 0.1 y सॉरी इज इक्वल टू 1100। तो y की वैल्यू हमारा हुई 11,000। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारी हुई 11,000। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारी 11,000 आ गई। उसने हमसे क्वेश्चन में इसके अलावा ये भी निकालने को पूछा है, तो ये भी हम निकाल देंगे। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजम्पशन कितना होगा, कंजम्पशन हमें दे रखा है 600 प्लस 0.9 y की जो वैल्यू हम निकाल देंगे, जो हमने अभी 1100 निकाली है, उसे यहाँ पुट कर देंगे बस। C इज इक्वल टू 600 प्लस 0.9 इंटू 11,000। C इज इक्वल टू 600 प्लस 11,000 इंटू 0.9, जो कि हमारा हुआ 9900। तो C हमारा हुआ 10,500। तो कंजम्पशन भी हमारा यहाँ पर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया। देखेंगे तो सेम ही क्वेश्चन उससे हमसे पूछ रहा है। पहले कंजम्पशन फंक्शन देता है, इन्वेस्टमेंट देता है। कंजम्पशन फंक्शन से हमारा सेविंग फंक्शन आ जाएगा। सेविंग फंक्शन है और इन्वेस्टमेंट है तो इक्वल कर देंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगी तो हम कंजम्पशन भी निकाल सकते हैं और सेविंग भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 में उसने हमें क्या दे रखा है,
इन एन इकोनॉमी सेविंग फंक्शन इज -50 प्लस 0.5 वाई। तो इसमें उसने हमें इस बार सेविंग फंक्शन दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग फंक्शन हो या कंजम्पशन फंक्शन हो हमारे लिए बराबर ही है, एक से हम दूसरा निकाल सकते हैं। फिर हमें उसने दे रखा है इन्वेस्टमेंट इज 7000, ठीक है। फिर उसने हमें पूछा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सबसे पहले तो हम ए सॉल्व कर लेते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए हम, आपको पता है हमारा सिंपल एक जो है सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इसको ही हमें बस इक्वल करना है। तो -50 प्लस 0.5 वाई जो कि है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे 7000। तो -0.5 वाई इज इक्वल टू उधर जाएगा 7050। तो वाई इज इक्वल टू 7050 तो 2 हमारा हुआ 14,100। ये हमारी आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो हमारा ए पार्ट तो सॉल्व हो गया। बी पार्ट देखिए वो क्या पूछ रहा है। बी पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसने हमसे पूछा है इक्विलिब्रियम पे कंजम्पशन कितना होगा। तो देखिए कंजम्पशन के लिए हमें सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन निकालना पड़ेगा। हमारा सेविंग फंक्शन है ये, तो कंजम्पशन फंक्शन हमारा होगा 50 प्लस 0.5 वाई। 1 माइनस 0.5 भी 0.5 ही होता है। तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन निकल गया। वाई की वैल्यू जो है हम यहाँ पर 14,100 पुट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 इंटू 14,100। तो सी इज इक्वल टू हमारा हुआ 0.5 ही करेंगे इससे तो 7050 आएगा। 50 प्लस 7050 तो सी हमारा हुआ 7100। कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा हुआ 7100। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। हमने अगर पहले एक बार फंडे अपने क्लियर कर लिए हैं ठीक से, तो उसके बाद हमें कुछ भी पूछ रहा है वो, कभी ए बी सी में से ए और बी दे रहा है तो सी पूछ रहा है, फिर सी और बी दे रहा है तो ए पूछ रहा है, फिर ए और सी दे रहा है तो बी पूछ रहा है। बेसिकली यही सब हमसे कर रहा है वो। 27 में हमको दे रखा है कंजम्पशन फंक्शन सीधा हमें दिया है 300 प्लस 0.8 वाई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 500। हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, सेम जो है हमने अभी करा था। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें निकालनी है ए में। ए पार्ट हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। वही चीज़ है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए हमारी अगेन सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब इतनी बार आपने कर लिया आपको तो याद ही हो गया होगा कि कैसे होना है क्वेश्चन सॉल्व। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत ही ईजिली हमारे जो है नंबर पक्के हो जाएंगे। तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करना है। सेविंग जो है हमारा यहाँ से आ जाएगा। कंजम्पशन है 300 प्लस 0.8 वाई। तो सेविंग हमारा हुआ -300 प्लस 0.2 वाई और इन्वेस्टमेंट हमारा है 500। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो -300 प्लस 0.2 वाई इज इक्वल टू 500। तो 0.2 वाई इज इक्वल टू 800, वाई इज इक्वल टू 4000 यहाँ से हमारा आ गया। तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया। अब उसने हमसे दूसरी चीज़ क्या पूछी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फिर देखिए सेम चीज़ हमसे पूछी है कि बी कंजम्पशन हमारा कितना होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर। कंजम्पशन हमारा कितना होगा, अभी कंजम्पशन फंक्शन में दे रखा है सी इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8 वाई हमें दे रखा है और जो है वाई की वैल्यू 4000 हम यहाँ पुट कर देंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे। तो सी इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8 इंटू 4000। तो सी इज इक्वल टू 300 प्लस 3200। तो सी हमारा हुआ 3500। तो कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा हुआ 3500। तो इसी के साथ बहुत ही आसानी के साथ 27th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 में उसने हमें देखें क्या दे रखा है। 28 में उसने हमें दे रखा है कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू 75 प्लस 0.75 वाई। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 100। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोले या इन्वेस्टमेंट बोले एक ही बात है, क्योंकि वो सेम रहती है हर जगह। डिराइव द सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन हमें निकालना है, सेविंग फंक्शन हमें निकालना याद रखिए। तो ये हमारा हुआ -75 प्लस 0.25 वाई। यहाँ से हमने ये निकाल लिया, ये तो बहुत ही आसान था। उसके बाद उसने हमसे क्या बोला है, डिराइव द सेविंग फंक्शन एंड कैलकुलेट लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हमें वो लेवल ऑफ इनकम निकालना है जहाँ पर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। बेसिकली उसने हमसे इनडायरेक्टली इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमसे पूछ लिया है। ठीक है, कोई नहीं, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो -75 प्लस 0.25 वाई इज इक्वल टू 100। तो 0.25 वाई हमारा हुआ 175, तो वाई हमारा हुआ 350, 700। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा हुआ 700। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा सॉल्व हो गया। दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं, सेविंग फंक्शन भी और इनकम भी। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 29 इस वीडियो का। हमें क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमी कैलकुलेट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो हमें वाई निकालना है और हमें क्या निकालना है, सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और हमें सेविंग्स भी निकालनी है। ठीक है, हमें दे क्या क्या रखा है, देखें कंजम्पशन हमें दे रखा है फंक्शन 200 प्लस 0.9 वाई। ठीक है, और हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट 3000 का। फिर हमसे वही सेम क्वेश्चन उसने पूछा है, बस अलग लैंग्वेज में। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है, हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए करना होगा सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है और सेविंग फंक्शन यहाँ से हमारा आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.9 वाई है, तो S हमारा हुआ -200 प्लस 0.1 वाई, और हमारा इन्वेस्टमेंट दे रखा है 3000। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो -200 इज इक्वल प्लस 0.1 वाई इज इक्वल टू 3000 है ये। जी हाँ, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 29 3000 है, जी हाँ। तो 0.1 वाई इज इक्वल टू 3200। तो वाई हमारा हुआ 32,000। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो हमारी आ गई 32,000 जो उसने हमसे पूछी है। पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी में उसने हमसे क्या पूछा है, सेविंग्स इक्वल टू क्या होगा। तो यार सेविंग्स इक्वल टू वैसे तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, 3000 ही हमारा आंसर आएगा, बट फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे ज़रूर। तो कंजम्पशन हमारा फंक्शन है ये 200 प्लस 0.9 वाई, और हमें निकाला था जो है सेविंग फंक्शन हमें निकाला था ये। तो S इज इक्वल टू हमने निकाला था -200 प्लस 0.1 वाई। इसमें जो y की वैल्यू है हम यहाँ पर से 32,000 पुट कर देंगे और सेविंग्स हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेविंग्स इज इक्वल टू -200 प्लस 0.1 इंटू 32,000। सेविंग्स इक्वल टू -200 प्लस 3200। तो सेविंग्स हमारा हुआ 3000। तो सेविंग्स की वैल्यू भी आ गई और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी हमारा आ गया। तो इसी के साथ वाली वीडियो हम ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक हमारे पूरे सॉल्व हो गए हैं। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए इस चैनल को और आगे बढ़ाइए। इसके बाद जो है हम अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, और क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है, क्या नाम है हमारा सिलेबस मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैं एक तरह से आपसे एक वोटिंग या कुछ पूछूंगा, जिसमें मैं पूछूंगा कि कौन सा मुझे अब सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाना चाहिए। खैर वो हम अभी करेंगे कुछ वीडियोस के बाद। फ़िलहाल जो है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।